हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 दिसंबर 2023 टू 31 अगस्त 2024। और ये जो करंट अफेयर्स है आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन या बैंकिंग एग्जामिनेशन या एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हु लॉन्च्ड आसाम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन बुक। तो अमित शाह ने, जो हमारे होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी संभालते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है आसाम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन बुक को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पे हम पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इनका इस बार का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 127th बर्थ एनिवर्सरी था। और 2021 से हमने ये पराक्रम दिवस शुरू किया है मनाना, जो कि हम 23 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। तो हिमाचल प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, जिसमें कि एजुकेशन अपलिफ्टमेंट होगा और ये पार्ट है अपना विद्यालय प्रोग्राम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। तो आसाम के स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। इसमें क्या होगा कि जो रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे। आईसीजे क्या है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये नवाब सालम को बनाया गया है, जो कि लेबनान के रहने वाले हैं। और ये आईसीजे का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर्स है हेग में, हेग नीदरलैंड्स में। ठीक है, हेडक्वार्टर याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ आसाम वैभव अवार्ड 2024। तो आसाम वैभव अवार्ड जो है वो राजन गोगोई को मिला है। ठीक है, आसाम के 3 सिविलियन अवार्ड्स जान लेते हैं। तो एक तो सबसे ऊपर जो है वो आसाम वैभव का अवार्ड है, एक उसके नीचे जो है आसाम सौरभ का अवार्ड है, सौरभ, और उससे नीचे जो है वो आसाम गौरव का अवार्ड है। ठीक है, तो वैभव, सौरभ एंड गौरव, ये 3 आसाम के सिविलियन अवार्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट। तो ये केरला में सेटअप किया गया है इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर। और यहाँ पे जो है न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट का टेस्टिंग के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाया जाएगा, जिससे कि हेल्प मिल सके स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प मिल सके और स्टार्टअप भी जनरेट किया जा सके। क्योंकि आजकल जो है वो ग्राफीन और जो भी आपका नैनो पार्टिकल्स या नैनो प्रोडक्ट्स है उसका काफ़ी चलन है। ठीक है, ग्राफीन का वैसे भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, जैसे हम एविएशन में यूज़ कर सकते हैं, कार के पार्ट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है और नीशी ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है इसे। नाम याद रखना है ट्राइब का, नीशी ट्राइब। और ये जो है आपका पक्के टाइगर रिजर्व में मनाया जाता है। हॉर्नबिल क्या है? तो एक बर्ड है हॉर्नबिल, उसी के कंजर्वेशन के लिए ये आपका फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट, सॉरी विच सिटी। तो ये हैदराबाद में इस्टेब्लिश हुआ है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल एन अनकॉमन लव। तो ये जो बुक है वो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखा है। और ये बुक किसके जीवन के ऊपर बेस्ड है? तो सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति का जो अर्ली लाइफ है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज अयोध्या विथ विच कंट्री। तो एक्सरसाइज अयोध्या किसके साथ किया है इंडिया ने? तो ये थाईलैंड के साथ हमने कंडक्ट किया है और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, नेवल एक्सरसाइज। और अयोध्या से आपको क्या सुनने में लग रहा है? तो ये अयोध्या सिटी को कनेक्ट किया गया है अयोध्या सिटी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर।
तो नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पहली बार कब अनाउंस हुआ था? तो 2022 में अनाउंस हुआ था भाई पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे 2022 में अनाउंस किया था। फिर यह हर साल 16 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल फॉर डेली नीपा वायरस वैक्सीन? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया है ये ट्रायल, फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल। और वैक्सीन का नाम क्या है? तो CHADOX1 निपा बी। अब ये CHADOX1 क्या है? तो ये चिंपैंजी एडिनो वायरस, जिससे कि हमने कोविशील्ड भी बनाया था, चिंपैंजी एडिनो वायरस, वैसे ही हमने निपा के लिए भी यही वेक्टर यूज़ किया है। ये वेक्टर है चिंपैंजी एडिनो वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स? तो MJ अकबर भी इसमें थे, नटवर सिंह भी थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B। ठीक है, ये ऑप्शन मिटा देता हूँ कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो बोथ A एंड B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया है। राजस्थान के बीकानेर शहर में ये सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली गंगा सागर मेला 2024 हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ है सेलिब्रेट। और ये सागर द्वीप वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट हुआ है। ये हर साल सेलिब्रेट होता है और ये सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है आफ्टर कुंभ मेला। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, हु लॉन्च्ड अ बुक टाइटल मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? तो ये भूपेंद्र यादव जी ने इस बुक को लॉन्च किया है, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। और पब्लिश कौन किया है? तो पेंटागन प्रेस ने। और एडिट कौन किया है इसे? तो RK पचानंद और विवेक देबरॉय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, शेरिंग तोग्बे री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये भूटान के जो है वो री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनका फोटो आप देख सकते हैं बगल में। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज WTO एम्बेसडर? तो ये सेंथिल पांडियन को अपॉइंट किया गया है एज अ WTO एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 20, रेड एंड चटनी ऑफ विच स्टेट रिसीव GI टैग? तो उड़ीसा के रेड एंड चटनी को GI टैग मिला है। ये आप रेड एंड चटनी देख सकते हैं। और ये जो है चटनी जो बनाया जाता है वो रेड वीवर एंड से बनाया जाता है, वीवर एंड्स। ठीक है, और ये मयूरभंज में बहुत फेमस है, मयूरभंज एरिया ऑफ उड़ीसा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु अज्यूम्ड रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल इन डिफेंस मिनिस्ट्री? तो ये जो है आपका समीर कुमार सिन्हा को DG अपॉइंट किया गया है इन डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच बैंक इंट्रोड्यूस समय रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? तो ये इंडसलैंड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, इसलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हु रोट द बुक संस्कृति के आयाम? तो ये जो है मनोरमा मिश्रा ने इस बुक को लिखा है। ये मनोरमा मिश्रा का यहाँ फोटो है। जिन्होंने बुक लिखा है उन्हीं को साइडलाइन कर दिया गया, कितना गलत बात है, सेंटर में रखना चाहिए उनको। क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी? तो ये जो है मनोज मुकुंद नरावने जी ने लिखा है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। और ये फॉर्मर इंडियन आर्मी के चीफ भी रहे हैं। ये फोटो आप बगल में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2023? तो ये जो है श्री सिंधु मुखोपाध्याय को मिला है। ये एक लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है। और जो अवार्ड है इसमें कैश प्राइज भी है जो कि 5 लाख मिलता है जीतने वाले को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आदिदास इज टू सेटअप इट्स फर्स्ट
एशिया GCC ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर आउटसाइड चाइना इन विच स्टेट? तो ये तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया है एशिया का फर्स्ट GCC आउटसाइड चाइना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु लॉन्च तूर दाल परचेस पोर्टल? तो अमित शाह, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी संभालते हैं अलॉन्ग विथ होम मिनिस्ट्री, तो उन्होंने ये लॉन्च किया है तूर दाल परचेस पोर्टल। और ये जो तूर दाल है उसे नाफेड पे बेचा जाएगा MSP के साथ। MSP भी दिया गया है तूर दाल के ऊपर, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, 10th सेंचुरी कदम्बा इंस्क्रिप्शन रिटन इन कन्नडा एंड संस्कृत फाउंड इन विच स्टेट? तो ये जो है गोवा में पाया गया है। ये इंस्क्रिप्शन का फोटो देख सकते हैं और ये महादेव टेम्पल काकोंडो में पाया गया है। कोकाडा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स? तो ये पंजाब स्टेट पहला स्टेट बना है जो जहाँ एक्सीडेंट होने का संभावना होता है या एक्सीडेंट होता है वो सारा एरिया को मैप करने वाला पंजाब जो है वो पहला स्टेट बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट हैज़ अचीव्ड द हाइएस्ट एंट्री रेट इन इंटर ऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म? तो उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया का स्टेट बना है जो अचीव किया है हाईएस्ट एंट्री रेट ऑफ इंटर ऑपरेबल क्राइम। जितना भी क्राइम होता है वो रजिस्टर कराना ICJS में। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ अनवील्ड अ बुक टाइटल राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजी विरासत? तो ये आरिफ मोहम्मद साहब ने इस बुक को अनवील किया है। आरिफ मोहम्मद साहब जो है वो केरला के गवर्नर है। ठीक है, आपको याद रखना है केरला के गवर्नर है। ऑथर कौन है इस बुक की? तो ऑथर है गीता सिंह ऑथर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज़ अज्यूम्ड कमांड ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड? तो वेस्टर्न नेवल कमांड का जो कमांड है वो इंडियन नेवी को दिया गया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ MS स्वामीनाथन अवार्ड? MS स्वामीनाथन अवार्ड BR काम्बोज को मिला है। MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो एक्सेलेंस इन एग्रोनॉमी के लिए दिया जाता है। और MS स्वामीनाथन कौन थे? तो MS स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे और 2024 में इन्हें भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, विच कंपनी अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट ISCC प्लस इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन? तो किसे मिला है? तो ये पहला जो कंपनी बना है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये जो है आपको इसलिए दिया जाता है ISCC प्लस सर्टिफिकेशन कि इसमें जो केमिकल रिसाइकलिंग है सर्कुलर पॉलीमर्स का, उसको पायरोलाइसिस के हेल्प से ऑयल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट को ऑयल में कन्वर्ट करता है जो, उसे ये ICSS प्लस सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल एनुअली ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड ब्रेल जो है वो 4 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। ब्रेल क्या है? तो ये एक तरह का ये डिवाइस है जिससे कि जो अंधे बहरे लोग होते हैं और जो देख नहीं सकते उन्हें ये छू करके लर्निंग उनका होता है, सेंटेंस बनाना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। तो ब्रेल इसीलिए इन्वेंट हुआ था और लुइस ब्रेल ने इसे इन्वेंट किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, यूपी फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये प्रयागराज में यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इनॉग्रेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? तो डेजर्ट साइक्लोन जो है इंडिया और UAE ने मिलकर के कंडक्ट किया है और ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है, राजस्थान में कंडक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, फेलिक्स त्शिसेकेडी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो फेलिक्स त्शिसेकेडी जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने हैं और DRC का जो कैपिटल है वो है आपका किंशासा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच सिटी होस्टेड 12th दिव्य कला मेला 2023? तो सूरत जो है, सूरत सिटी होस्ट किया है 12th दिव्य कला मेला 2023 को। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेट सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मास सूर्य नमस्कार? तो गुजरात स्टेट बना है
सेट किया है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पे लगभग 50,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया ऑन 108 वेन्यू। 108 जगहों पे 50,000 लोगों ने एक साथ मिल करके सूर्य नमस्कार करके ये रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 42, हु वन द प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023? तो विराट कोहली ने जीता है प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023। बहुत स्लाइटेस्ट मार्जिन से लियोनेल मेसी को हराया है, और लियोनेल मेसी को तो कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वर्ल्ड क्लास एथलीट है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज हैज़ बिन बिल्ट इन विच स्टेट? तो ये आपका जो है वो गुजरात स्टेट में बना है, और ये सुदर्शन सेतु इसका नाम रखा गया है, सुदर्शन सेतु। और ये जो है आपका द्वारका गुजरात को कनेक्ट करेगा, ठीक है। पीएम मोदी ने इसे अनवील किया है। और इंडिया का जो पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है वो आंजी खाट ब्रिज है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी पीपल अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड 2024? तो 5 लोगों को मिला है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को मिला है, जो कि 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, जो कि 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और वही को फाउंडर ऑफ बीजेपी भी थे। MS स्वामीनाथन को मिला है, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। PV नरसिम्हा राव जी को मिला है, जो 9th PM ऑफ इंडिया थे, और जिनके टाइम पे LPG रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए था इंडिया में। और चौधरी चरण सिंह को मिला है, जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। भारत रत्न जो है वो 1954 में देना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2 ही फॉरनर को आज तक भारत रत्न अवार्ड मिला है, जो कि एक है आपका नेल्सन मंडेला और दूसरे हैं खान अब्दुल गफार खान, ठीक है, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, रिसेंटली हु रिसीव्ड 58 ज्ञानपीठ अवार्ड 2023? तो ये जगत गुरु राम भद्राचार्य को भी मिला है और गुलजार को भी मिला है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ A एंड B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज़ स्वर्न एज अ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखना है, ये चीफ विजिनल कमिश्नर नहीं, विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। ये बने हैं आपके ऑप्शन A AS राजीव। जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। और 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, जिसमें से तो एक ये हैं और एक जो है वो है अरविंद कुमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हु वन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024? तो ये जो है आपका शाहरुख खान ने जीता है, और जवान मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो रानी मुखर्जी ने जीता है फॉर द मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो जवान ने जीता है, और बेस्ट डायरेक्टर है वो संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी के लिए जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच यूनिवर्सिटी वन मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है मैक्सिमम मेडल, जो कि है 32 गोल्ड, 28 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज, ठीक है। और दूसरा जो यूनिवर्सिटी है सेकंड पोजीशन पे है वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? तो ये है आपका लिग्नोसैट, और इसे नासा और जाक्सा ने मिलकर के लॉन्च किया है, नासा एंड जाक्सा, जो कि जापान का स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड 2024? तो बाफ्टा अवार्ड 2024 के लिए ओपेनहाइमर ने जीता है बेस्ट फिल्म अवार्ड, ठीक है। हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 5। पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर ले कि नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा।